अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है, वकीलों की टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी इसके तहत बनती कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। अभी हमारे पास 30 दिन का टाइम है, तो कानून हमें समय दे रहा है। कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई। देखिए, इसमें मुश्किलें बढ़ना नहीं होगी। अगर आप राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ ऐसा कर देते हैं तो ये नहीं है कि ये लास्ट ऑर्डर है। इसके बाद हमारे पास सेशंस कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये नहीं कि ये फैसला आखिरी हो गया और राहुल गांधी जी का करियर खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम AICC मुख्यालय पर हैं, यानी कि कांग्रेस का मुख्यालय, जहां कल मीटिंग हुई थी, मंथन किया गया था राहुल गांधी के मामले को लेकर। सदस्यता जब से रद्द हुई है तब से कांग्रेस पार्टी के अंदर हलबली मच चुकी है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष एक साथ आ चुका है। कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो वो सेम विचारधारा के विपक्ष की लोगों को एक साथ लाने की बात कर रही है, जनता के बीच जाएगी। तो ऐसे में कुछ वकील हमारे साथ हैं, लेकिन तो समझते हैं कि जो समर्थन देने आए हैं वो क्या सोच रहे हैं, और कानूनी राहत के लिए, कानूनी जो उनके पास रास्ते बचे हैं उसमें क्या क्या राहत मिल पाएगी राहुल गांधी को। आपसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट संजीव। संजीव जी, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि विपक्ष और पक्ष के बीच में जो बवाल मचा हुआ है, सबसे पहले उस पर आप क्या कहें? देखिए, सदस्यता रद्द करना ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है। अगर हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अगर कोर्ट ने हमें 30 दिन का टाइम दिया है कि अगर हम अपील फाइल कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट 30 दिन तक का तो वेट करना चाहिए था। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसमें इतनी जल्दी मचाई इन्होंने कि फैसला आते साथ ही अगले दिन सदस्यता जो थी राहुल गांधी जी की वो रद्द कर दी गई। देश के अंदर इससे बड़े बड़े मामले हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रसोई का सिलेंडर हर बार महंगा होता जा रहा है। जो असल मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उसके ऊपर इतनी जल्दी कार्रवाई कभी नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? इनसे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। उनके ऊपर इनको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने में इतनी जल्दी क्या थी? एटलीस्ट 30 दिन का वेट करते। अगर हमें ऊपर की कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से अगर स्टे नहीं मिलता, आप सदस्यता रद्द करते, आप कानून के तहत कार्रवाई करते। लग रहा है कि साजिश के तहत ये सब कुछ। साजिश नहीं तो और क्या है? ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि जिसके लिए इतनी जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत थी। बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को रसोई घर अनुसार बात करें तो मान्यता तभी रद्द हो जानी चाहिए जब आप आरोपी साबित हो। नियम अनुसार 30 दिन का टाइम भी है इसमें रिवीजन फाइल करने के लिए, ये भी नियम अनुसार है। तो अगर कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया है और अगर कानून के अंदर 30 दिन का टाइम है, तो आपको एटलीस्ट 30 दिन का समय तो वेट तो करना चाहिए। उससे बड़े बड़े मुद्दे देश के अंदर अवेलेबल हैं। आप उन मुद्दों के ऊपर जल्दी से कार्रवाई नहीं करते। आपने आकर के चुनाव में बोला कि हम इतने लोगों को नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने अपना कौन सा वादा पूरा किया? बाद में आप बोलते हैं कि वो तो जुमला था। गृह मंत्री जी आकर के बोलते हैं 15-15 लाख वाला, तो वो तो एक जुमला था। तो अगर वो जुमला था तो आप तो देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, स्टे की बात कर रहे हैं, खुद भी कानून की जानकारी रखते हैं, तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि उनके पास तो एक से एक आला कमान जो है, वकील हैं, बैटरी अच्छी है, वकीलों की जानकारी अच्छी है, तो फिर कहाँ चूक रह गई? देखिए, उसमें चूक नहीं कह सकते कि इसको कहाँ पे चूक रहेगी। अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है, वकीलों की टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी इसके तहत बनती कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। अभी हमारे पास 30 दिन का टाइम है, तो कानून हमें समय दे रहा है। कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई। देखिए, इसमें मुश्किलें बढ़ना नहीं होगी। अगर आप राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ ऐसा कर देते हैं तो ये नहीं है कि ये लास्ट ऑर्डर है। इसके बाद हमारे पास सेशंस कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये नहीं कि ये फैसला आखिरी हो गया और राहुल गांधी जी का करियर खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के ये किया गया। कार्यवाही को राजनीति से जोड़ना कितना सही? देखें, आप खुद एक बात देखें, एक दिन पहले फैसला आता है और जो नीचे की कोर्ट है वो उनको बेल दे देती है और टाइम देती है कि आप 30 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल करो और इस पर स्टे ले लो। उसके अगले दिन एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या सिर्फ यही मुद्दा रह गया देश के अंदर? इससे बड़े बड़े मुद्दे भी हैं, बेरोज़गारी भी है। सरकार जो आती है वो लोगों के साथ जो उन्होंने वादे किए होते हैं उनको पूरा करने के लिए आती है, लोगों को महंगाई के तले दबाने के लिए नहीं आती है। जिस समय कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर था ना, उस समय ये भाजपा के ही प्रदर्शनकारी आकर के बोलते थे कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। आज के डेट में 1100 मुश्किलें बढ़ गई हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या रास्ता बचता है? और जो भी कानून, अगर राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि राहत नहीं मिलने वाली। 2 साल की सज़ा है, सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम कानून के तहत जो कार्रवाई है वो बनती हुई कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं हुआ, सर आपसे बात करनी चाहिए, अगर स्टे नहीं लगता, राहत नहीं मिलती कोर्ट से, तो राहुल गांधी तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? उसके लिए तो दूसरा प्रतिनिधित्व खड़ा करना पड़ेगा ना।
बट उस प्रोसीजर तक जाने के लिए सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, उसके लिए प्रोसीजर से उनको बाहर निकलना पड़ेगा ना। जो अभी सजा हो, अब जैसे कन्विक्शन आया है इनके लिए, अब हमारा 30 दिन का टाइम है, ठीक है। इन प्रोसीजर में उनके खिलाफ अगर कुछ निकल के आती है तो उसके लिए भी आगे हम तैयार रहेंगे ना। करके उनको उनकी सदस्य निष्कासित कर देना, ये पॉलिटिक स्टंट कह सकते हैं। आरोपी साबित हुए, 2 साल की सजा सुनाई गई। अभी एक प्रोसीजर है कि एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं ना। अगर किसी कोर्ट ने अगर बोला है तो दूसरी कोर्ट उसको रद्द भी कर सकती है। तो अभी हमारे पास टाइम है, 30 डेज का टाइम है। हम उस पीरियड में देखेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे, तो उसके बाद हम जो फर्दर स्टेप होंगे हम उसका आगे प्रोसीड करेंगे। क्या कहेंगे सर? मैडम देखो, जो भी कह रहे हैं हम, जो भी कह रहे हैं, वी आर गोइंग टू गिव द आंसर टू द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो बात ये नहीं है कि राहुल गांधी जा तो सकते हैं, रास्ता भी है, लेकिन चूक कहाँ रह गई? आपके पास तो एक से एक वकील है। एक से एक मनु सिंघवी नहीं और कई वकील है, वो तो छोड़ दो बात। लेकिन बात यह है, मुद्दा किस बात पे आया है, उस बात को कम्प्लीटली यू हैव टू गिव द आंसर ना। मुद्दा है अडानी का, मुद्दा है हिंडनबर्ग का। तो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में सवाल आपको ये कर रहे हैं कि आपको इस अडानी से क्या रिश्ता है, तो आप टेबल बजा रहे हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 609 से लेके दूसरे रैंक पे ये अडानी कैसे आए, तो बोल रहे हैं 303 पार्लियामेंटेरियन, उनको शर्म रहना चाहिए। दे आर टेलिंग मुमकिन अडानी मामला कैसे आ गया सर? वो दैट्स अडानी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का लेक्चरर, भारत जोड़ो में फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस एंड लवली हैज अ कैपेबल। देश विदेश का अपमान, विदेश में अपमान नहीं किया गया है। देश की डेमोक्रेसी के बारे में रिमेंबर द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड। तो हिंदुस्तान में 9 साल में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का एटमॉस्फेयर कैसा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, जस्ट यू हैव टू। सरनेम पर टिप्पणी क्यों, वो भी आपत्तिजनक टिप्पणी? एक मिनट, जस्ट लिसन द अडानी's इशू। तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बोले कि 109 से आप 2 नंबर पर कैसे पहुंचे, तो 303 पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इतना उनको शर्म नहीं आ रही कि वो अडानी ने जो क्या करे, अडानी हैज नॉट ए हार्ड वर्क, ही हैज नॉट डन ए हार्ड वर्क। अडानी के ऊपर जवाब नहीं दे सकी भारतीय जनता पार्टी और बौखलाई गई राहुल गांधी का लेक्चर इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमफिल स्टूडेंट को इतना फर्स्ट क्लास। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अडानी मुद्दे पर खुलकर सवाल राहुल गांधी ने पूछा, लोकतंत्र जो खतरे में है उस पर सवाल किया, इसीलिए राहुल गांधी पर निशाना साध रही है सरकार। तो सवाल सर आप ही से कर लेते हैं, क्या चांसेस हैं, अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो कितनी राहत के चांसेस हैं राहुल गांधी के? पूरे चांसेस हैं और हम आगे कार्रवाई करेंगे भी। जितने भी आप कह रहे हैं कि चूक कहाँ हुई है, वो चूक कहाँ हुई है वो सब केस स्टडीज़ करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जब वो कार्रवाई की जाएगी तो उसके बाद अपील फाइल की जाएगी और पूरे राहत है। सवाल घूम फिर के कि सर की राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग? राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाते हैं कि उनको पता है कि एक आने वाली जो चुनावी जितने भी 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसमें एक फेस है राहुल गांधी, उसी को टारगेट करने के लिए इन्होंने ऐसा करते हैं कि इनको अगर हम डाउन कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को दबाना चाहते हैं, बट ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वकालत कर रहे हैं और कानूनी जानकारी रखते हैं, उनसे हमने बातचीत की, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अभी कई रास्ते हैं और राहत की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वही कि अगर राहत नहीं मिलती तो फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, क्या विपक्ष बिखर जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष एक साथ है और डट कर सरकार का सामना कर रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।